बंसी बजैया रस रचैया तारनहार में रूढ़ी के भैया तुमसे बड़ा कौन कभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। Go on, there's something
कहीं जो है नाचती तो क्यों बेड़ियों में है तेरे पाँव प्रीत की धुन पर नाच ले उड़ता घर है उड़ने दे आंचल चाहे कोई अपने को ऐसे तरसाए जो है अनसही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा तुझसे क्या मितवा तुझसे तो ना हो छुपा Ibu nama Badan Adika yang biasa di Bidang Pergerakan di Asia Adika Bidang kami pun परिवार में सिंचाई जल पीजी कॉलेज हो सका है। मैं समझता हूँ सिंचाई जल पीजी कॉलेज में बालिकाओं को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था विद्यालय द्वारा प्राप्त होगी जो आगे चलकर अच्छी और आगे जाएगी। विद्याचल मंदिर के पंडित जी आज विद्यालय परिवार इनका स्वागत करेगा। बच्चे टीचर्स सभी अपनी कर्तव्य ढंग से स्वागत करते हैं। आपकी विद्यालय परिवार अपने गवर्नमेंट में स्वागत करते हैं। जैसे पीजी कॉलेज की यादें हमेशा आपके जहन में रहेगी। किसानों को स्कूल पेशेवर में गोमतीनगर प्रतिष्ठित विद्यालय विराट व्यक्तित्व के धनी जहाँ सर के कदम बढ़ते हैं वहाँ पर चौमुखी विकास पूरी ताकत के साथ होता है। सर का धन्यवाद संरक्षण के रूप में विद्यालय परिवार को हमेशा होता रहे। सर की स्पीच बड़ी तथ्यात्मक होती है। जब भी बताते हैं कुछ तो उसमें तथ्य बात होती है जिससे सामने वाले को वो समझ आती है। परमजीवन को सम्मानित करते हुए हमेशा विद्यालय परिवार को प्राप्त होता है। वर्तमान पुराणाचार्य अशोक वाजपेयी जी से अजय सर आपका भी सिरसाई गर्ल्स पीजी कॉलेज
के स्टेज पर स्वागत है। हमेशा आपका प्यार विद्यालय को प्राप्त होता रहे। प्रणव गुप्ता जी आपसे अनुरोध है कृपया आएं। The old college के प्रॉपर पाउडर चेयरमैन हमारे यहाँ थे। सर आपको भोजन करके ही जाइएगा प्लीज। प्रवीण सर टीचर सर को सर के साथ भेजिए भोजन। आरडी मोहन सर मैनेजर प्रकाश बाल विद्या मंदिर प्लीज सर। यादव जी आपका भी स्वागत है। प्लीज संगीता पांडे मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलीगंज ब्रांच। सामने कीजिएगा। Participant please come on the stage. Sir. यहाँ पे देखिएगा।
गर्ल्स पीजी कॉलेज की स्थापना करके हृदय जायसवाल जी ने उनको जो सिखाते हैं, लेकिन आप टीचर्स कर्मचारियों को तराशते हैं। हम लोग अपने आप में निखार लाना है तो वहां आइए। आदम को तराशते हैं, राइटर को तराशते हैं, करते हैं मार्ग पर लाने का काम करते हैं। हम लोग इनसे विद्यालय स्टडीज किया और अपने माता पिता का रहा। ये टीचर्स आप लोगों के लिए, आप सब लोग एचएम सर को जरूर धन्यवाद दें, उनके माता पिता को धन्यवाद दें कि आप लोग टीचर को भी एक्टिव कर देते हैं। उनको ये नहीं बताना, आप बच्चों को सिखाएं। वो उनको खुद टीचर को सिखा दे रहे हैं, वो बच्चों को ऑटोमेटिक सिखा देंगे। धन्यवाद सर। शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे ऐसी उम्मीद है। आज शहर के अंतर्गत रहने वाले लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा सेंट फ्रांसिस में पढ़ता है, लारेटो में पढ़ता है, और कुछ संविधान नागरिक कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड में हमारा बच्चा पढ़ता है। लेकिन प्यारे अध्यापक साथियों, हमारे विश्वविद्यालय इस क्षेत्र का अग्रणी विद्यालय होगा। समाचार पत्रों में आप पढ़ते होंगे रिजल्ट निकलता है कि बाल निकुंज कॉलेज के ही बच्चे यूपी बोर्ड में टॉप करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ के प्रबंधन में, इनके कार्य शैली में कुछ विशेषता है, कुछ अच्छी चीजें हैं जिससे कि ये कॉलेजों को बढ़ाते जा रहे हैं और लोग आकर्षित होते जा रहे हैं। लखनऊ जिले में तो हजारों विद्यालय हैं यूपी बोर्ड के, लेकिन कम ही विद्यालय हैं जो कि अपना नाम कर रहे हैं। हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, जैसे महादेव यादव जी, ये भी बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, राम जन्म भाई हैं, आरके भैया हैं, और हमारे छोटे भाई आई यादव जी हैं, प्रकाश के मौर्य जी हैं। हम लोग एक ऐसी टीम है कि जहां कहीं भी जाना होगा सब लोग जाते हैं साथ में। और जो सरकारें हैं, हम लोग आज लखनऊ में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक समस्या पैदा हुई है, और विद्यालयों आज तमाम एक ऐसा कोई कोचिंग सेंटर था जिसमें आग लग गई, 15 बच्चे शहीद हो गए। तो मैं देखकर इस हाल को देख रहा था और खिड़कियों को देख रहा, चारों तरफ से वेंटिलेशन, मानक के हिसाब से सब कमरे तैयार। निश्चित रूप से यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित है। भगवान शंकर यानी शिव जी के हृदय में बसे भाई हृदय जी आज इस बाल निकुंज विद्यालय की ये जो महिला शाखा है, इसके इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, शिक्षा, वह भी बच्चियों की शिक्षा, आज के जमाने में बहुत बड़ा योगदान महिला कल्याण के उसमें है। एक लड़का पढ़ जाएगा तो वो अपना घर बसाएगा, परिवार करेगा, लेकिन अगर एक बच्ची पढ़ जाएगी तो वो मां बनने के साथ साथ आगे जा करके अपने बच्चों में जो संस्कार देगी वह अद्वितीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। बच्ची की पढ़ाई, एक जमाना था, हम लोगों का भी जमाना था, बच्चियों के स्कूल नहीं होते थे। दो एक विद्यालय ही लखनऊ में नामी होते थे, चाहे वह नवयुग कन्या विद्यालय हो,
चाहे वो एक आध और छोटा मोटा विद्यालय हो, वहां से 7वीं 8वीं बहुत से बहुत 10वीं तक पास करने के बाद इंटर की शिक्षा बच्चियों के लिए बहुत मुश्किल होती थी। मैं ये 60 और 70 के दशक की बात बता रहा हूं। लेकिन आज भगवान शंकर यानी शिव जी की असीम कृपा से, शिव जी के आशीर्वाद से, भगवान शंकर के आशीष से जो हृदय प्रकट हुआ है, उस हृदय को मैं हृदय की गहराइयों से आशीष देता हूं। ये बाबू शिव सहाय जी का लगाया हुआ एक पौधा जो माल बाल निकुंज विद्यालय अलीगंज का था, है अभी भी। उसने जो ये वट वृक्ष लगाए हैं, उसी का एक छोटा सा पौधा, शायद आपको याद न हो, न बताया जाता हो, वो गोमती नगर की पॉश कॉलोनी विपुल खंड 3 में भी शिव सहाय जी का लगाया हुआ पौधा आज बढ़ चढ़ रहा है और उस पौधे का नाम है स्कॉलर्स होम। एक समय था, शिव सहाय जी मेरे अभिन्न रहे हैं, वो सरकारी सेवा में थे, बाल कल्याण विभाग में थे। कुछ परेशानियां उन पर आ पड़ी थी, ईश्वर न करे वैसी परेशानियां लोगों पर आए। समाज के नाते वो उन दिनों मुझसे मिले थे। ये 70-75 की बात रही होगी। मैंने उनकी थोड़ी बहुत मदद की भगवान की कृपा से। उनकी वो जो काम था, उनके अपने कार्यालय का, उससे उनको कुछ राहत मिली। तो उन्होंने हमसे कहा कि दादा, आप पत्रकारिता में हैं, क्यों न एक स्कूल खोल दीजिए। मैंने कहा भैया ये मेरे बस का नहीं होगा, तो उनका सब हो जाएगा। मेरे बेटे की नई नई शादी हुई थी, उन्होंने कहा ये बहु स्कूल संभाल देगी। और मैंने एक सरस्वती मानटेसरी स्कूल के नाम से विद्यालय की स्थापना की। शिव सहाय जी का मार्गदर्शन रहा। शास्त्री नगर में स्थित यह सरस्वती मानटेसरी स्कूल आज भी चल रहा है और इसकी एक शाखा जो वट वृक्ष के रूप में गोमती नगर में स्थापित हुई, एक छोटा सा पौधा लगा, स्कॉलर्स होम के नाम से वो पौधा आज बरगद की तरह बन गया है। उसकी छांव में तमाम बच्चे बच्चियां आनंदित हो रहे हैं। स्कॉलर्स होम गोमती नगर की ब्रांच है, ICSE बोर्ड है और उसे मेरी बहू, मेरे पौत्र सब लोग मिलकर के देखते हैं। हम सब गौरवान्वित हैं कि बाबू शिव सहाय जी द्वारा दिया गया एक मूल मंत्र जो उस जमाने में हमें उन्होंने दिया था कि दादा एक बीज डाल दीजिए स्कूल के नाम से। वो बीज सरस्वती मानटेसरी स्कूल से प्रस्फुटित हुआ और उसका पौधा बढ़ करके फल के रूप में स्कॉलर्स होम के नाम से हम सबको फल प्रदान कर रहा है। आप सबसे यही कामना करते हैं
कि आप सबका आशीष बाल निकुंज विद्यालय उसकी ये बालिका शाखा दी है, इस पर सब पर बना रहे। एक काम जरूर करना है, अपनी बच्चियां जो यहाँ पढ़ रही हैं या कहीं और पढ़ रही हैं, उनको एक नसीहत जरूर देना कि वो जिस भी विद्यालय में पढ़ रही हो, भले ही कहीं छोटी मोटी शिक्षा या पढ़ाने में अशुद्धि हो जाए, उसकी चर्चा बाहर न करें। अपने टीचर्स को ही बता दें कि ये गलती हुई है आपसे, वो सुधार लेंगे, बड़ा काम होगा। लेकिन उसकी चर्चा अगर आप बाहर करेंगे तो उसका प्रतिबिंब आप पर पड़ेगा। कह रहे ये बिटिया तो वहां पढ़ती है जहां अच्छी पढ़ाई नहीं। देखिए ये कहिए मैं जिस स्कूल में पढ़ रही हूँ या जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, वहाँ जितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है वो कहीं और नहीं हो रही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ प्रिय भाई हृदय जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए माँ भगवती, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करता हूँ कि यह विद्यालय दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसरित होता रहे। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती। श्रद्धेय शिव सहाय जी स्वर्ग से और माता जी जो सामने बैठी हैं, जो सुखद अनुभूति आज इनको हो रही है, शायद ये पल ये क्षण कुछ माताओं को भी प्राप्त होता होगा। आज एक हमारे कहावत है, बाढ़े पिता के धर्मा खेती उपजे अपने कर्मा। आज वो सुपुत्र जिसने एक छोटे से कुंभे को आज इस बृहद रूप में डिग्री कॉलेज के रूप में दिया है, उस सुखद अनुभूति का जो आश्वास माता जी के हृदय में आज है, शायद कहीं मिलेगा। हम सब टीचर हैं, हम सब अध्यापक पेशे से जुड़े हुए हैं। आ जाए सब आ जाए, कोई दिक्कत नहीं सर, इधर खड़े हो जाए। अरे हमारा अनुरोध है इधर आ जाए। आप आदरणीय राम जन्म जी हैं जो चेयरमैन, एक बार जोरदार ताली आपके लिए भी हो जाए। और हमारे बीच में भैया का नाम क्या था, शिव सहाय, तो आज भाई साहब यहाँ मौजूद हैं पर शरीर से नहीं है। उनकी आत्मा आज बहुत खुश है और यहाँ मौजूद है और आशीर्वाद दे रही है। देखिए कितना ओज और तेज है, हर कोना कोना महक रहा है। तो पर शिव जी तो नहीं है, पर अपने स्वरूप में महादेव जी मौजूद है। और महादेव जी पीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। इनके 1000 बच्चियों के ही इनके स्कूल पढ़ते। हम चाहेंगे कृपया एक बार आपको भी दर्शन हो जाए। तो वैसे वो इसमें विश्वास नहीं रखते, लेकिन महादेव जी कौन है वो पता नहीं लग पाएगा। अरे आ जाते तो अच्छा लगता है। तो महादेव जी हमारे बीच में मौजूद है, उनके लिए भी तालियां हो जाए। प्रबंधक संघ सब इनको समर्थन देने के लिए आए हैं। आज अगर हम कहीं होते तो इतना बहुमत आपके साथ है, अगर बहुमत से कोई बनता तो आज हम सत्यनारायण जायसवाल जी को मुख्यमंत्री बना देते उत्तर प्रदेश का। वैसे शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री तो है ही है, शिक्षा जगत के मुख्यमंत्री अगर कोई है तो प्रबंधकों के सत्यनारायण जायसवाल जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसने उत्तर प्रदेश में शिक्षा को का डंका बजा दिया हो। हनुमान जी ने लंका को जला दिया था क्योंकि क्या, पवन पुत्र थे हनुमान जी, पवन उनके साथ थे। जिस समय लंका को जला रहे थे तो पवन उनका साथ दे रहा था। और जिस समय ये जायसवाल जी तरक्की कर रहे हैं तो शिव सहाय है, शिव सहाय। जब जिनका शिव सहाय हो तो वह ऐसे अद्भुत अद्वितीय जायसवाल जी का क्या कहना, जिस चीज में हाथ लगा देंगे वो मिट्टी सोना बन जाएगी। ऐसे समय इन्होंने जन्म लिया है, ऐसे धन्य टाइम पे जन्म लिया है। ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व धरती पर बार बार नहीं आता है। आज
जितना नमन करें, जितना वंदन करें उतना कम है। जायसवाल जी का ये सच्ची बातें हैं, हृदय से निकलती हैं, तो उनका नाम ही हृदय है। हम भी उनको हृदय से क्या, सारे लोग उनको दिल से चाहते हैं। जायसवाल जी का ऐसा मोहक व्यक्तित्व है, एक बार जो मिल जाता है तो सोचता पूरी जिंदगी भर इनका साथ न छोड़ते। ऐसे हमारे जायसवाल जी। अब हमारे बीच में न कुछ गुड है न बेटर है, सब कुछ बेस्ट है। ऐसे बेस्ट कॉलेज के प्रबंधक आदरणीय आर.के. आर्या जी हमारे बीच में मौजूद हैं और हम उनका भी अभिनंदन वंदन करते हैं। और आर.डी. मौर्य जी जो वो मौर्य वंश के वंशज हैं, वो भी हम उनका नमन करते हैं। और भाई अंगद जी हमारे बीच में वाइस चेयरमैन है। और एक बात हम और बता दें, विद्यालय महाविद्यालय प्रबंधक का एक बहुत बड़ा संघ बना है पूरे उत्तर प्रदेश का। आदरणीय जायसवाल जी उसके वाइस चेयरमैन है। एक बार इस काम के लिए जोरदार तालियों को बजा दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश के वाइस चेयरमैन है और बहुत जल्दी उनका अब हम ज्यादा न कहते क्योंकि सब लोग इतने होंगे। बस एक बात में खत्म करते हैं। एक बार एक कथा करने वाला पंडित जी जो वो सुना रहे थे, बहुत बढ़िया कथा, तो वो सुनाते गए तो सुनने वाले श्रोता जब बहुत सब चले गए, 2 लोग बचे, तो कहने लगे तुम सच्चे बाप हो, तुमको पूरी कथा सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी कथा नहीं सुनने आए हैं। कहने लगे फिर क्यों बैठो? कहने लगे कि आप जिस चादर में बैठो अपने घर से लाए हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पे। हम कथा सुनने नहीं बैठे हैं। तो अब चूंकि इतनी देर हो चुकी है, वो खाना भोजन उसके लिए समय, अब अगर कथा की कोई बात नहीं, वक्ता की बात कही जाए तो जबरदस्त सुनने, वो भी जायसवाल जी के डर से सुनेंगे। बाकी तो खाने में सबका मन लगा होगा। कोई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतनी देर तक बर्दाश्त किया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। के आके बैठे हैं पहली सफ
पूछो सनम आपका मुस्कुराना कैसे भुला गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका मुस्कुराना कैसे भुला गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका मुस्कुराना कैसे भुला गया एक तो मैं फिर तुम्हारी हंसी कम न की एक तो मैं फिर तुम्हारी हंसी कम न की उस पे मेरा कराना कैसे बुझा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में अब तो लहराया मस्ती अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में हाथ दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में हाथ दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं आज मौसम सुहाना कैसे बुझा गया मैं बहकता नहीं था रोते हुए आते हैं सब रोते हुए आते हैं सब हंसा हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा रोते हुए आते हैं सब हंसा हुआ जो जाएगा वो सिकंदर का था जिसने जुल्म से निकाला वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से निकाला प्यार से वो झुका दे आसमां जो सितारों पर कहानी अपनी जो लिख जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा रोते हुए आते हैं सब हंसा हुआ जो जाएगा
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जीना है जो जीवन
सुकून देता नहीं। मैं हूँ प्राची मिश्रा, please come on the stage and Dev Misra sir also come on the stage, please. Gokul Jaiswal ji को सुनना है, please come and have on the stage. Gokul Jaiswal ji request करेंगे कि आप on the stage, बाहर का आवाज पहुंच रही है तो कृपया आ जाइए। और द्वारिका प्रसाद जायसवाल जी अगर अभी प्रांगण में उपस्थित हैं तो एक मिनट स्टेज पर देने की कृपा करें। इसके बाद वेटिंग में रिक्वेस्ट है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और कृष्ण मुरारी जी से भी अनुरोध है, आप भी स्टेज पर आए एसडीएसएल कॉलेज के प्रबंधक और हर्ष हो रहा है। चेयरमैन का आपसे अनुरोध है प्रोफेसर पर पढ़ाएं। ये इसके शर्मा कर अगर सुन रहे हैं आप भी स्टेज पर आने के लिए। और गोकुल प्रसाद जायसवाल जी से अनुरोध है कृपया स्टेज पर आ जाएं। साथ में द्वारिका प्रसाद जायसवाल जी को क्योंकि बड़े संगीत निर्णय है वो कैसे को उठाना होगा। प्रांगण में कहीं उपस्थित हैं तो आपसे अनुरोध है काइंडली कम ऑन द स्टेज एसके शर्मा सर। और इसके बाद मैं उन टीचर्स को बुलाना चाहता हूँ जिनका स्टेज में पेपर लगा हुआ है। सबसे पहले वो स्टेज पर आ जाएंगे और प्रिंसिपल सर लोग अपने पास उनके एंट्री करते रहेंगे कि उनमें से कौन नहीं है यहाँ पर उपस्थित, जिससे आप उनको बाद में गोकुल प्रसाद जायसवाल जी बड़े छोटे भाई हमारे भी उपस्थित हैं। साथ ही द्वारिका ठीक है और साथ में पहले डिस्कशन मैनेज कराएंगे प्रिंसिपल्स यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली। पहले वो टीचर्स को बुलाना चाहता हूँ, टेट का पेपर है और प्राइज मिलने के बाद करुण सिंह में, कैंडी कौशली रसिया में, अर्चना शुक्ला में, अभिषेक सिंह सर जेल टीचर अरबाई में आ जाएंगे। पुलकित त्रिपाठी, ऋतिका मिश्रा, सौम्या पांडे, विवेक कुमार सर, विवेक मिश्रा सर, अमन शुक्ला, दीपांशु एंड दिस इज शुक्ला। ये सेंटर अभी रीजन के खाली जा रहे हैं के विचार करवाने और प्रिंसिपल सर रिक्वेस्ट हमें कमांडर से नीतू सिंह है, उर्मिला रतन है, शिल्पी शुक्ला है, निधि अरम है, प्रियांशी सिंह, राम साहब विश्वकर्मा सर और प्रियांशी शुक्ला with line up and receive your principal and इधर से आ रही है।
devotee को information you are requested kindly come on the stage. Devotee man. Principal ma'am, Bangladesh Division School, you are requested kindly minus photo session on the stage. Dr. Anup Kumar Shukla ma'am, Principal Bangladesh Nursery के जोड़ीदार पूर्णिमा सिंह ma'am, Principal Bangladesh विद्यालय देवमोड़ी, भगवती भंडारी ma'am, Principal Bangladesh विद्यालय दर्शनी, ये टेक टीचर लिस्टी का प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है आफ्टर इट if you are projecting how kindly you want this आपका भी कैसे डालना है टेक डालना है इनका अभी के पानी के टीचर डालना है इनका के एग्जाम करो वो बुलाएंगे बाकी भी बुलाएंगे सब सामने की है Mr. Alok Kumar Sharda sir, Sharda Sharda, मैं अंजलि दुबे में, अर्चना वर्मा में, उपासना वाजपेयी में, मोनिका शुक्ला में, रामनाथ सिंह सर is not present. प्रिंसिपल मैम आप देखिएगा भारती गोविंद सिंह सर, महिमा अग्रवाल मैम, नीरू सिंह मैम, साक्षी अग्निहोत्री मैम, श्याम कुमार पांडे सर, ब्रजेश मिश्रा मैम, पूनम सिंह मैम, शोभित शुक्ला सर, हनुमंत कुमार सिंह सर, सुप्रिया यदुवंशी में, मोहम्मद आरिफ रशीद सर, शिवेन सिंह सर, सफारी तिवारी में, तरन्नुम अंसारी, अनामिका दीक्षित में, मनीषा यादव में, अकाउंटेंट सर आशु रेड्डी, सुनील श्रीवास्तव जी, रीनल नसीम में, पियारो, सरफराज अहमद सर, बलराम सर, हसीब अली सर, प्रवीण शिवाजी जी स्कूल टीचर है कुंदन, या स्कूल टीचर वेट करें लास्ट में रखती है स्कूल टीचर कैंडिडेट तो शिवा में सुने तो क्या इसके पास आ जाए शिवम प्रजापति सर, अर्चना मिश्रा मैम, अपूर्वा शुक्ला, ओके सभी लोग सामने की है इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा प्रिंसिपल मैम
बालीवुड सेंट्रल कॉलेज जलसरी मिसेस भगवती भंडारी में सीवी काल ओके लुक यार सभी लोग कैमरे में देखिएगा where are you? Please come. Mr. Dhiren sir, school teacher PTA biology. Please come. और उस पे साइंस पढ़ा हुआ है अच्छे करके लीजिएगा। मंजरी मैम का धीरेन जी को दे दीजिए। धीरेन सर मंजरी मैम आइए कोई जाएगा नहीं जिनका प्राइज मिल रहा है जाएगा लास्ट में अटेंडेंस करेंगे दी जाएगी कुछ टीचर्स प्राइज लेके तत्काल Yes, we, sir, Ambrish. पीछे सकते हैं इस कड़ी को मजबूत करना है, इसे केवल फॉर्मेलिटी में नहीं रखना है। ये मत सोचेगा लिखुन का एक पार्ट नहीं है, ये लिखुन का एक पार्ट है। तो सभी ब्रांचेस के साथ साथ आज शिवसागर गर्ल्स पीजी कॉलेज की जो स्थापना हुई है, इस स्थापना में आप इसके साक्षी हैं, आप इसके सहज गवाह हैं कि हमारे सामने महाविद्यालय की स्थापना हुई है और सभी लोग तन मन धन से इस विद्यालय के लिए जो आपने सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये धन्यवाद तब सफल होगा जब हमारी ये सारी सीटें सभी लोग मिल करके फिल करें। कैसे भी फिल करना है हमारे पास बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बीबीए और बीसीए 4 हमारे पास कोर्सेज हैं और सभी कोर्सेज में 60 सीट्स हैं और मैं सबसे बेचैन करता हूँ, मेरे पास 412 का स्टाफ है
अगर सब लोग एक एक एडमिशन का प्रयास कर लें तो हमारा डिग्री कॉलेज ओवरलैप कर जाएगा, हमारे पास कहा जाएगा कि 2 एडमिशन। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप सबसे कि आप इसमें भी सहयोग करें और इंटर कॉलेज में भी सहयोग करें। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जो बाहर खड़े हुए टीचर्स हैं या हमारे इंचार्जेस हैं या इंचार्जेस यहाँ जो है, जिन लोगों ने अभी हमारा जलपान नहीं किया है, नाश्ता नहीं किया, भोजन नहीं किया है, कृपया एक तरह से निवेदन स्वीकार कर लीजिए और भोजन करके ही जाएंगे। और आप भोजन करेंगे तो समझ मेरे पेट में भोजन जाएगा और मेरे जो है मन को तसल्ली मिलेगी। ये आप समझिए, ये मत समझिएगा कि हम जो है भोजन नहीं करेंगे तो सबको पता है। अगर आप नहीं भोजन करेंगे तो फिर मेरा चलेगा, ये मुझे एहसास हो जाता है कि हमारे टीचर ने भोजन नहीं किया है या हमारे स्टाफ ने भोजन नहीं किया है। ये हमें एहसास हो जाता है, ये कैसी शक्ति है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये महसूस हो जाता है कि हमारे इतने टीचर ने भोजन नहीं किया है। तो मैं आखिरी प्रार्थना आपसे ये कर रहा हूँ कि आप सब लोग भोजन करके जाएंगे। जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए आभार। फिर से भोजन करेंगे तब जाएंगे। और मेरी जो लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट के लिए और ITI के एस्टैब्लिशमेंट के लिए और इंटर कॉलेज के लिए पूरा जिस प्रकार से तन से आप लगे हैं उसी प्रकार से इसको भी स्थापित करने में आप सब लोग पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें। आज 1 जुलाई है, बड़े सर का जन्मदिवस है। पूरा जीवन उन्होंने बहुत त्याग से, बहुत तपस्या से, बहुत समर्पण भाव से इस विद्यालय की नींव को रखी है। और ये नींव रखी उन्होंने जरूर है, लेकिन उसको बरकरार रखने में आप सभी टीचर्स का, सभी इंचार्जेस का, कोऑर्डिनेटर का, प्रिंसिपल का, सभी बोर्ड क्लास का, सबकी भूमिका है। किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं है, सब लोग मिलकर काम करते हैं तो ताकत बन जाती है। एक लोग काम करते हैं तो ताकत कमजोरी बन जाती है। तो हमें सब लोग मिल करके काम करना है और अच्छा रिजल्ट लाना है। कल से बच्चों की समस्या हमारी समस्या होनी चाहिए, गार्जियन की समस्या हमारी समस्या होनी चाहिए और वो हमारे परिवार के अंग बने हैं। जो नए बच्चे बने हैं उनको पूरे तरीके देखना है, नए बच्चे एडमिशन लिए हैं उसको पूरा ध्यान दीजिए, जो पुराने बच्चे हैं उनको पूरा ध्यान दीजिए। बच्चे हैं बैठते रहते हैं क्योंकि आज समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं उनको आप सब जानते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को, सभी टीचर, इंचार्ज, प्रिंसिपल, अकाउंटेंट सर और 4th क्लास यहाँ का हमारा जो सुविधा जी हैं, आदरणीय हैं और जो स्टाफ है, मैं कोऑर्डिनेटर सर को, सबको, सभी टीचर्स को जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ बोल रहा हूँ, अध्यक्ष सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोग आए और हमारे इस कार्यक्रम में एक हिस्सा बने और उस कार्यक्रम में आप मुखिया रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मैं चाहूँगा कि